बक्सर के श्रीचंद्र मंदिर में राम कथा का भव्य आयोजन। कथावाचक संजय प्रभुदास ने दिया सनातन संस्कृति और जीवन मूल्यों का संदेश। बक्सर की पावन राम तपोभूमि पर स्थित श्रीचंद्र मंदिर में 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस राम कथा को सुनने के लिए प्रतिदिन बक्सर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालु महिला पुरुष बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कथा स्थल पर भक्ति, श्रद्धा और आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है। राम कथा वाचन परम पूज्य कथावाचक संजय प्रभुदास जी ने मुखार बिंदु से किया जा रहा प्रवचन। उन्होंने कथा के माध्यम से लोगों को अपने जीवन, सांस्कृतिक और सनातन मूल्यों को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया। कथावाचक ने कहा कि आज के दौर में कथाओं का स्वरूप बदलता जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, जबकि सच्चे साधु संत कम संसाधनों में भी कथा कर समाज को सही दिशा दे सकते हैं। संजय प्रभुदास जी ने कहा कि यदि कथा के नाम पर खर्च होने वाले धन का एक हिस्सा भी गरीबों की सहायता, शिक्षा, अस्पताल जैसे कार्यों में लगाया जाए तो समाज का वास्तविक कल्याण हो सकता है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और सनातन परंपराओं से दूर होती जा रही है, जो चिंता का विषय है। राम कथा हमें अपने मूल्यों, संस्कारों से जोड़ती है और जीवन को सही दिशा देती है। कथावाचक ने लोगों से अपील की कि वे अपने माता पिता का आदर करें, आपसी झगड़े और तनाव से दूर रहें, पूजा पाठ करें और अपने मन को शांत रखें। नए साल की शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद के साथ करें और भक्ति भाव से जीवन व्यतीत करें। राम कथा के माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है कि लोग सनातन संस्कृति को जानें, उसे अपनाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कथा का उद्देश्य केवल आयोजन नहीं, बल्कि समाज में सद्भावना, शांति और नैतिक मूल्यों का प्रसार करना है। कम खर्च में भी कथा का आयोजन संभव है और यही सच्ची भक्ति है। यह राम कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होकर संध्या 6 बजे आरती के साथ संपन्न होती है। यह आयोजन 25 दिसंबर तक लगातार चलेगा। श्रद्धालुओं में राम कथा को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग कथा सुनकर आध्यात्मिक शांति एवं जीवन की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। भगवती आज सोचो कितना सुंदर गृहस्थी है। शिव की दादी बन गई, बैंक बैलेंस करनी नहीं गई, गहना बनवानी नहीं गई। तो विनय बाबू बोलेंगे हम हरद्वार के अगले साल से मत भूलो यार। माता पार्वती शिव के पास गई, परम रम्य गिरिवर कैलाश। इस कैलाश को जागृत करो, ये तुम्हारी काशी है, त्रिकुटी के मध्य में। अच्छा ईमानदारी से बताना, सच सच क्या ये ज्ञान आपको पहले से था? नहीं, सच बताओ, झूठ मत बोलो। इसलिए अपनी काशी को बचाओ और अपने कैलाश को बचाओ। अपने खान पान को संभालो। झूठ मूठ की किसी की बड़ाई में घटाई में क्या मिलेगा? अगले पल का ठिकाना। और हो सके तो प्रेम से बोलो, क्या बिगड़ जाएगा? ये साल जा रहा है, एक आ रहा है। संकल्प ले लो कि हम अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसा किया जा सकता है? बाबा जी तो ऐसे भी नहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे। लड़ने झगड़ने में समय व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि अगले पल का ठिकाना। पार्वती माता हम लोगों को संदेश दे रही है और भगवान महादेव
आज निज कर डाल नाग रूप धारी। सोचो, शिव बताना चाहते हैं कथावाचकों को, अरे कथावाचकों, अपना बाजार कम करो, बहुत बाजार फैला दिए हो। अरे कथावाचकों, अरे कथावाचकों, शिव कैलाश से चिल्ला रहे हैं कि अपना आसन खुद बनाओ। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने की कोशिश कम करो, अगर हैसियत है तो नंदी पर बैठ के जाओ। अच्छा, नंदी पर कौन कथावाचक बैठेगा? हम तो कभी नहीं ऐसा गलती करेंगे। जिनकर जान अपन खतरे में डालना, एक बार कोशिश किए, छोटे ही से नंदी भगवान थे, वो चाप के जो दिए ज्ञान अपने दोबारा उनको प्रणाम। नंदी पर मजाक है, तुम धर्म पे बैठ सकते हो, केवल शिव बैठ सकते हैं। बस धर्म पे बैठने का हकदार केवल महादेव है। पार्वती समझ गई कि आज उस गूढ़ रहस्य को पूछेंगे, हाँ, और शिव के सिवा कोई बता भी नहीं सकता। और पार्वती माता जो पर्वत की बेटी है, धन्य हो भगवती। हाँ, जिनके बड़े भाई का नाम मैनाक है, वही मैनाक सोने का पर्वत है। केवल उसी के पास पंख है, बाकी पर्वतों के पंख इंद्र काट चुका है। मैनाक, अच्छा, सुंदरकांड की भूमिका देखो, राम का दूत जा रहा है तो सागर विचार कर लिया, जननी रघुपति दूत विचारे, भगवान राम की कथा का संवाद हो रहा है। भगवान की कथाओं में हमारे जीवन के लिए जो सत्य का पथ भगवान ने बताया है, जीवन के दो ही मार्ग हैं, या तो सत्य के या तो असत्य के। भगवान दोनों को बताने के लिए संसार की माया रच दी। आप अपने जीवन सत्य के पथ से भी चला सकते हो, असत्य में भी जा सकते हो। सत्य का पथ क्या है? एक दूसरे के सहयोग करें, माता पिता अपने गुरुजनों का आदर करें, अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हुए दूसरी की संस्कृति का भी संरक्षण करें। ये सत्य का मार्ग होगा। असत्य का मार्ग, एक दूसरे से बेईमानी करें, उसका हक छीने, ये असत्य का मार्ग है। देखा जा रहा है कि युवाओं में उतना संस्कृति का अपना लेकर उत्साह नहीं है। जी, यही कारण है कि हम धीरे धीरे पाश्चात्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इन कथाओं का होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज कथाओं का व्यापार किया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कथाओं में। ये नहीं होना चाहिए। कथाएं सामान्य ढंग से हों और लोगों के सहयोग से हो। चंदा से कथा नहीं होगी, ये अभिशाप है समाज में। यानी कि जितने भी कथावाचक हैं अब बिजनेस कर चुके हैं। बिल्कुल बिजनेस हो रहा है, आप देख लीजिए। इस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। करोड़ों रुपए बर्बाद किया जा रहा है। बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। उन पैसे से अस्पताल बनाओ, विद्यालय बनाओ। तुम इतने बड़े आश्रम बना के क्या कर रहे हो? एक तरफ कह रहे हो कि माया है, तो तुम फिर माया में क्यों जा रहे हो? आश्रम तो अत्रि का भी था, आश्रम वशिष्ठ का भी था, आश्रम विश्वामित्र का था। तो क्या वो बार कोड लगा के पैसा लेते थे? नहीं, अपने तप से, अपने जप से, अपने बल से
खेती कराते थे, सब कराते थे, गैयन को रखते थे, व्यवस्था अपनी बनाते थे और देना जानते थे। आज तुम केवल लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो, ये गलत है। बड़े बड़े महात्मा साधु है जो कि अब लगाते हैं। मैं नाम किसी का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए जो करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है। हाँ, आप थोड़े में भी कथा हो सकती है, क्यों ये कथा हो तो रही है। आप व्यवस्था से पूछ लीजिए कितने लाख रुपए खर्चे हो रहे हैं, आप दान पेटी में भी जाके देख लीजिए। जो युवा पीढ़ी जो भटक गए हैं उसके लिए क्या कहिएगा? उसके लिए बस एक ही चीज की प्रात काल उठिए, बस 2 चौपाई कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, आय सुमांग करई पुर काजा, देख चरित हर्षे मन राजा। अगर आज का युवान सिर्फ इतना कर ले कि माँ बाप की आज्ञा लेके अपने दिनचर्या को चलावे और सुबह में उठना सीख ले, माँ बाप का आदर करना सीख ले, भारत पुनः अपनी संस्कृति का गौरव प्राप्त कर लेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल हम गर्त में जाएंगे ही जाएंगे। पहले के लोग माता पिता का आदर करते थे, लेकिन इस समय नहीं कर पा रहे। करना चाहिए, हमारी संस्कृति यही है। जिस माँ बाप ने हमको, भले आज माँ बाप लायक है कि नालायक है, हम कौन होते हैं निर्णय लेने वाले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने से हाँ, उस पर नाच तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, संस्कृति को भुला दिए हैं। आप नया साल मना रहे हो, अच्छी बात है, तो माँ बाप का आदर करके नहीं मना सकते हो। भाई भाई से गले मिलकर, भरत जी को अपने भाई में भगवान दिख गए, हमको अपने भाई में राक्षस क्यों दिख रहा है? आज घर मकान छोटे छोटे होते जा रहे हैं, क्यों भाई? एक माँ बाप से जन्म लिए 2 भाई तो साथ में रह के नहीं रह सकते हैं। ये सीख हमको रामायण से मिलती है। रामायण में क्या है? एक राम है, दूसरे रावण है। राम के घर में लड़ाई हो रही है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं धन नहीं लूंगा, मैं विपत्ति बांटूंगा, और रावण के घर में धन मैं ही लूंगा, धन मैं ही लूंगा। तो रावण बनना है कि राम बनना है, आप निर्णय ले लो। अपने कथा के माध्यम से लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? बस एक ही संदेश, प्रातः काल उठो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। माता पिता को प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो, सूर्य को प्रणाम करो, आज्ञा बड़ों को लेके अपना काम करो। इससे बड़ा और कोई संदेश क्या दिया जा सकता है? और अगर संतों को भी कहने से पहले स्वयं में उतरना पड़ेगा। मैं अगर ये कह रहा हूँ तो मुझे भी प्रातः काल में उठना चाहिए, मुझे भी बड़ों का आदर करना चाहिए, मुझे भी चोट्टा बन के ठगने का विद्या लगा के ठगना नहीं चाहिए। सत्य के पथ पर अगर कह रहे हो चलने के लिए तो पहले खुद चलो, तब दूसरे को। आप